बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं तो उनका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। उनकी ज़ुबान जो है वो बिल्कुल अकड़ी हुई होती है और उनके होंठ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूखे होते हैं और आपने देखा होगा वो अक्सर अपनी ज़ुबान को अपने होंठों के ऊपर फेर के वो तर कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ुबान अकड़ी हुई होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द भी हो रही होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये ड्राई माउथ क्यों होता है, इसकी काज़िज़ क्या हैं और हमारे जिस्म की कौन-सी ऐसी निशानियाँ हैं जो हमें बता रही होती हैं कि जिस्म के अंदर कोई न कोई मसला है ड्राई माउथ होने की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। लोग समझते हैं कि ड्राई माउथ जो है आजकल गर्मी के सीज़न में आम है, या तो वो एसी चल रहा है या फिर और कुछ हो रहा है, शुगर की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेज़ हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करें, इस वजह से हमारा ड्राई माउथ हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि ड्राई माउथ की वजह से आपको जो है वो इशारे दे रही होती हैं कि उनको नज़रअंदाज ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ड्राई माउथ की अहमियत क्या है। जो सलाइवा हमारे मुँह में होता है, वो हमारे मुँह को किस तरह प्रोटेक्ट करता है। तो जो सलाइवा या थूक हमारे मुँह में होता है, वो हमारी मुँह की पीएच को जो है वो बैलेंस करता है, तेज़ाबियत को बैलेंस करता है। दूसरे नंबर पे आपके खाने के ज़रात को जो है वो साफ़ करता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने की अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो आपके मुँह में ही शुरू कर देते हैं। इसके अलावा दाँतों में कैविटी जो है वो सलाइवा की वज़ह से बिल्कुल नहीं बढ़ती। इसके अलावा ये जितने बदबू वाले जरासीम हैं वो मुँह में उनको मारता है और उन्हें ख़त्म करता है। और आखिर में अगर आप का सलाइवा रात को ठीक है मुँह में, तो आपको जो है खाने के अंदर दुश्वारी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर आपका सलाइवा काम नहीं कर रहा और मुँह बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, तो आपको निगलने में बहुत ज़्यादा मसला होगा, आपके मुँह से बदबू बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शन जो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खाना ठीक तरह हज़म नहीं कर पाएँगे, मुँह से स्मेल जो है वो बैड ब्रेथ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्राई माउथ की वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह जो है वो है मुँह से साँस लेना। रात को सोते वक़्त जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं, इसके अलावा जो है आप जो है वो स्लीप एप्निया में चले जाते हैं, मतलब एकदम आपका साँस रुकता है। दूसरे नंबर पे सुबह उठ के आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होती है और आपके मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसका रीज़न ये है कि आप जो है वो अपने नाक की बजाय मुँह से साँस ले रहे हैं। इस वजह को आप ठीक इस तरह कर सकते हैं कि एक तो आप अपनी नाक की बंदिश जो है उसको ठीक करें, एलर्जी है तो उसको ठीक करें और डॉक्टर को चेक करवाएँ। दूसरे नंबर पे आप करवट लेके सोएँ, ना कि बिल्कुल सीधा सोएँ। कमरे को जो है वो खुश्क जो है वो बिल्कुल ना रखें, हल्का-तार रखें और आखिर में ज़रूरत हो तो अपना स्लीप टेस्ट लाज़मी करवाएँ। दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो हैं वो दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ुसूसन रात के टाइम। तो कौन-सी दवाई हैं जो आपकी ड्राई माउथ करेंगी, उसमें बहुत सारी एंटी एलर्जिक हैं। एलर्जी के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ जो हैं वो रात के टाइम अक्सरियत दी जाती हैं, वो जो हैं। इसके अलावा नींद की गोलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ करती हैं। आखिर में ब्लड प्रेशर की कोई दवाई है तो वो भी जो है वो आपको जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई माउथ करेगी। और आखिर में अगर आप दिल की और मसाने की दवाइयाँ, ये भी अक्सरियत जो है वो रात को दी जाती हैं, तो या शाम के टाइम, तो ये भी ड्राई माउथ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने रिसेंटली मेडिसिन चेंज की है, इनमें से कोई दवाइयाँ जो हैं वो रात को इस्तेमाल करें, तो अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें बताएँ कि मुझे ड्राई माउथ हो रहा है, मेरे साथ ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आपकी मेडिसिन को रिव्यू करें। तीसरे नंबर पे पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो है हम पानी की तलब जो है वो कम हो जाती है, जिसकी क्लासिकल निशानी ये है, आपको ड्राई माउथ होता है, आपको थकन होती है, आपका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है और जिस्म जो है वो खुश्क, आप जिल्द पिंच करके देखें तो आपको बहुत ज़्यादा खुश्की महसूस होगी। तो इसका हल ये है कि डेली जो है वो 8 से 10 गिलास पानी पिएँ, रात को पानी इतना ज़्यादा ना पिएँ और अपना चाय कॉफ़ी को कम करें और सादा पानी को ज़्यादा करें। चौथी बड़ी अलामत ये है कि रात के टाइम आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करना, इसकी क्लासिकल निशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होना, बार-बार जो है आपको यूरिन आना, थका हुआ महसूस होना, धुंधला नज़र आना
और रात को नींद ना आना और टाँगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होना। तो इसके लिए अपनी शुगर चेक करवाएँ फास्टिंग में और अपना HbA1c करवाएँ। 5वां जो है वो है ऑटोइम्यून बीमारियाँ, जिसमें एसएलई, sjogren's सिक्लिन और इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा। इनमें आपकी आँखें भी खुश्क होंगी, जिल्द खुश्क होगी, इसके अलावा जोड़ों की दर्द होगी और मुँह में ड्राइनेस और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। तो इनको लाज़मी चेक करवाना चाहिए, कहीं आपको इन निशानियों के साथ ये मसला तो नहीं हो रहा। अब कुछ रेड फ्लैग साइन हैं जो कि आपको लाज़मी देखने चाहिए। ड्राई माउथ के साथ अगर आपको निकलने में दर्द जो है, खाना खाने में मुश्किल हो रही है, ज़ुबान या मुँह के अंदर सफ़ेद धब्बे बन रहे हैं, आवाज़ बैठ जाए और वज़न में तेज़ी से कमी हो, तो फ़ौरन आपने किसी भी डॉक्टर से जाके रुजू करना है। तो आज ही आप चेक करें, कहीं आपको जो है वो स्लीप एपनिया या आप मुँह से साँस तो नहीं ले रहे। दूसरे नंबर पे आपकी शुगर तो नहीं ज़्यादा, आपको बार-बार रात को यूरिन तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप देखें, आपको साथ जोड़ों की दर्द, आँखों का खुश्क होना और अकड़न तो नहीं हो रही, मुँह में सफ़ेद कलर के धब्बे तो नहीं बन रहे। जिस्म आपको छोटे-छोटे इशारे दे रहा। इन इशारों को पहचानें और अपनी बीमारी को तशख़ीस करें। तो दोस्तों, आज की इस मालूमात में मैंने आपको बताया कि किस तरह आपकी ड्राई माउथ जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ इशारे हैं कि आपको ये वाली बीमारी जो है वो है, उनको पहचानें और उनका इलाज करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें।